नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सीरिया जंग से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट। विद्रोह से बड़े संकट में है असद सरकार। असद ईरानी सेना से मदद मांग सकते हैं। सीरिया के 6 एयर बेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हयात के कब्जे में इदलिब, अलेप्पो और हमा। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीरिया में बशर सरकार को बचाने के लिए ईरान ने अपने सबसे खूंखार कमांडर को भेजा है। सीरिया को विद्रोहियों का कब्रिस्तान बनाने के लिए सीरिया में अलेप्पो का कसाई कहे जाने वाले जवाद गफ्फारी को बागियों के संहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान ने सेना भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दमिश्क को बचाने के लिए विद्रोहियों पर बारूद की बरसात शुरू हो चुकी है। रूसी सेना ने भी विद्रोहियों के ठिकाने पर जबरदस्त प्रहार किया है। हालात बदलता देख बगावत का नेतृत्व करने वाला कमांडर गोलानी भी बंकर से बाहर आ गया है। सीरिया में अब गफ्फारी बनाम गोलानी की जंग शुरू हो गई है। वो विद्रोहियों की एक एक चाल समझता है। उसे विद्रोहियों के हमले का तरीका पता है। वो विद्रोहियों की हर रणनीति को पहले ही भांप लेता है। उसे खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं। वो जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान का वो कमांडर जो अपने शातिर दिमाग का लोहा मनवा चुका है, हजारों लोगों का खून बहाकर विद्रोह को कुचल चुका है। इसलिए सीरिया उसे अलेप्पो का कसाई कहता है। नाम है गफ्फारी। गफ्फारी की सीरिया में एंट्री के साथ ही युद्ध के हालात बदलने लगे हैं। हमा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों पर जबरदस्त हमले हुए हैं। गफ्फारी ने सीरिया में आते ही ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। सीरिया के सेना प्रमुख से बातचीत की गई। सीरिया के कई कमांडर से गफ्फारी की मुलाकात हुई। सीरिया में मौजूद रूसी सेना के कमांडर के साथ बैठक हुई। गफ्फारी की एंट्री जिस तरह से हुई है, उससे जाहिर हो रहा है कि बशर ने IRGC के कमांडर को खुली छूट दे दी है। सीरियाई वायुसेना और रूसी वायुसेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर घातक बम से हमला शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बने हैं कि HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी को बंकर से बाहर आना पड़ा। गोलानी ने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। अब सीरिया में मुकाबला इन्हीं दो चेहरों के बीच माना जा रहा है। ईरानी कमांडर गफ्फारी और विद्रोहियों के प्रमुख गोलानी, दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है, इसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। ईरान और राष्ट्रपति बशर को भी IRGC कमांडर गफ्फारी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि गफ्फारी ही वो इकलौता कमांडर है जिसे विद्रोह को दबाने का अनुभव है। गफ्फारी पहली बार 2011 में सीरिया पहुंचे थे। ईरान की तरफ से यह पहले IRGC कमांडर की तैनाती थी। 2017 में सीरिया के अलेप्पो को गफ्फारी ने ही विद्रोहियों से मुक्त कराया था।
विद्रोही गुटों से अलेप्पो शहर को वापस लेने की लड़ाई का नेतृत्व गफ्फारी के हाथों में सौंपा गया था। गफ्फारी कामयाब हुए थे और अब शायद बशर ने इसी वजह से ईरान से जावेद गफ्फारी को भेजने की मांग रखी है। गफ्फारी सीरिया से लौट गए थे, लेकिन माना जाता है कि उन्हें सीरिया के विद्रोहियों के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावेद गफ्फारी IRGC के खुफिया संगठन में है। गफ्फारी इंटेलिजेंस के स्पेशल यूनिट के प्रमुख हैं। यूनिट दुनिया में ईरान विरोधियों पर नजर रखती है। यानी गफ्फारी के जासूस सीरिया के विद्रोहियों के बीच भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम संगठन ईरान के विरोधी हैं। माना जा रहा है कि अपने खुफिया नेटवर्क और 2011 से 2021 के 10 साल के सीरिया में रहने के अनुभव के बल पर गफ्फारी इस बार भी बशर सरकार को बचाने में कामयाब होंगे। रूसी सेना भी गफ्फारी की पूरी मदद कर रही है। और विद्रोहियों के ठिकाने पर रूस की एरोस्पेस फोर्स सुखोई 25 और मिग 31K जैसे फाइटर से हमला कर रही है। रूस की सेना विद्रोहियों के हथियार गोदामों पर बम से प्रहार कर रही है। हमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त हमले हुए हैं। समुद्र से भी विद्रोहियों पर हमले शुरू हो गए। रूसी मिसाइल कैरियर पूर्वी भूमध्य सागर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सीरिया के करीब कई रूसी मिसाइल कैरियर तैनात किए गए हैं। सीरिया पर पिछले 24 घंटे में कई मिसाइलें गिरी हैं। कैलिबर मिसाइल के हमले में विद्रोहियों के कई ठिकाने नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमा को विद्रोहियों ने 3 तरफ से घेर लिया है। खतब में मौजूद विद्रोही हमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं, जबकि बाकी के 2 तरफ से विद्रोहियों की फौज हमा से 4 किलोमीटर दूर है। बशर के सैनिकों के पास सिर्फ होम्स की तरफ लौटने का रास्ता बचा है। गफ्फारी सीरिया आए तो गोलानी भी अब मैदान में आ चुका है। विद्रोहियों की नई कोशिश हमा पर कब्जे की है और वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं। गफ्फारी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल विद्रोहियों को मिल रहा बैकअप है, और ये कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका का है। गफ्फारी की सबसे बड़ी ताकत रूस ईरान की तकनीकी ताकत और हथियारों की शक्ति है, लेकिन इस बार विद्रोही भी कम ताकतवर नहीं है। अमेरिका इजराइल से विद्रोहियों को मदद मिल रही है। विद्रोहियों को सैटेलाइट से खुफिया जानकारी दी जा रही है। अमेरिका समर्थित सेना भी विद्रोहियों की मदद कर रही है। सेना के हथियारों के जखीरे पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन गफ्फारी विद्रोहियों की एक कमजोरी बखूबी जानते हैं, और वो है हवाई ताकत। विद्रोहियों के पास सिर्फ कामिकाज़े ड्रोन है, जबकि बशर सरकार के पास अपनी वायु सेना है। रूस की एरोस्पेस फोर्स भी सीरिया में मौजूद है। गफ्फारी की पहली रणनीति हवा से विद्रोहियों पर जबरदस्त प्रहार की रहेगी। गफ्फारी की दूसरी रणनीति विद्रोहियों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देने की है। गफ्फारी की तीसरी रणनीति हथियारों के गोदामों को भस्म करना है। पिछली बार भी गफ्फारी ने यही किया था,
अलेप्पो शहर में आम लोगों की जिंदगी की फिक्र किए बिना पूरे शहर पर बारूद बरसाया गया था। इस बार भी रूसी मिसाइल और ताकतवर फाइटर जेट से हमलों को देखकर यही अंदाजा हो रहा है कि सीरिया के वो तमाम शहर तबाह होंगे जहां विद्रोहियों की मौजूदगी है। हमा पर कब्जे के साथ ही दमिश्क बचाने की जंग का फाइनल फेज शुरू होगा। अब गोलानी या गफ्फारी कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये दुनिया देखेगी। हालांकि गोलानी ने बंकर से निकलकर संदेश दे दिया है कि विद्रोही इस बार सरेंडर नहीं करने वाले हैं और ना ही विदेशी ताकत विद्रोह को दबा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।